सूरदास जी जन्मांध थे, जन्म से उनकी दोनों आंख नहीं थी। ठाकुर जी ने एक बार कृपा करी, श्रीधाम वृंदावन में सूरदास जी एक सूखे कुएं में गिर गए। ठाकुर जी सूर श्याम के बाह पकड़ते, उनके हाथ पकड़ करके कुएं से बाहर निकाले। स्पर्श से और ठाकुर जी के श्रीअंग के चंदन तुलसी के सुगंध से सूरदास जी समझ गए कि ये मेरे गोविंद के सिवा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। मन ही मन सूरदास जी प्रार्थना किए कि प्रभु एक बार आपका दर्शन तो हो जाता इन नेत्रों से। तो श्री जी ने कृपा करी। कृपा क्या करी? जब ठाकुर जी बाह पकड़ करके सूरदास जी को बाहर निकाले तो श्री राधा रानी एक लीला कर गई। अपनी पैर की एक नूपुर जो बिछिया होती है ना, वो वहीं छोड़ करके चली गई, गिरा के चली गई। सूरदास जी बैठे तो उनके हाथों में वो श्री जी के पैरों के नूपुर आ गई। वो समझ गए कि ये श्री जी की कृपा ही है। थोड़ी देर बाद तो श्री जी ठाकुर जी से बोले कि जय जय, अब महारास का समय है गयो है और हमारी नूपुर कहीं गिर गयो है, तो पहले नूपुर ढूंढो फिर महारास होएगो। अब ठाकुर जी उनके नूपुर ढूंढते ढूंढते वहीं आ गए जहां सूरदास जी नूपुर लिए बैठे थे। ठाकुर जी बोले, सूरदास जी उस समय जब हम लोग आपके पास आए थे तो श्री जी की एक नूपुर रह गई थी यहां, आप पे हो तो दे दो। सूरदास जी बोले, है तो हम पे, मेरे ही पास है, देखो मेरे हाथों में है, पर ये आपकी श्री जी की नूपुर है, ये हम कैसे जाने। अगर ये नूपुर किसी और की हुई और हम आपको दे दें और जिसका नूपुर हो वो आ जाए, तब फिर हम उसको क्या देंगे। ठाकुर जी बोले कि तो फिर कैसे दोगे आप ये नूपुर, इसके बिना श्री जी महारास में प्रवेश ही नहीं करेंगी। श्रीअंग के आभूषण खो जाए अभी भी किसी महिलाओं के तो बड़ा मुश्किल है, फिर उसको कहो कि चाय बना दो तो देखो कितना बढ़िया चाय बनेगा। ठाकुर जी बोले, सूरदास जी आप कृपा करो ये नूपुर दे दो। बोले, देखो नूपुर लेनो है तो एक काम करो श्याम सुंदर। हाँ सूरदास जी बताइए क्या करें। बोले, जिसकी ये नूपुर होएगो तो उसकी दूसरी पैर में इसकी जोड़ी होएगो, तो उसकी दूसरी पैर में हम ये नूपुर देख लें तब हम आपको दे दें, तभी तो हमें पता चलेगा कि नहीं ये उसी की नूपुर है। अब नूपुर दूसरी पैर में कैसे देखें सूरदास जी, वो तो नेत्र ही नहीं है। इसका मतलब क्या था? आंख भी मांग रहे थे किसे देखने के लिए? श्री जी के चरणों को देखने के लिए। नूपुर देखेंगे कब? जब श्री जी के चरण सामने होंगे। वो तब दिखना है जब उनके दूसरे चरण में वो नूपुर हमें पहना हुआ दिख जाए, एक चरण खाली दिख जाए। श्याम सुंदर समझ गए कि ठाकुर जी ये सूरदास जी दर्शन करवे को चाह रहे हैं। श्री जी को बुलाए, बोले श्री जी अब तो आपको आके नूपुर दिखाना पड़ेगा तब दूसरा मिलेगा। अब भक्त भगवान के बड़े अद्भुत अद्भुत होते हैं। श्री जी आए और सूरदास जी के नेत्रों का स्पर्श मेरी राधा रानी ने करी और उनके दोनों नेत्र खुल गए। देखिए कितना बड़ा सौभाग्य रहा होगा कि नेत्र जब खुले तो सामने प्रिया प्रीतम का दर्शन हो रहा था। श्याम सुंदर राधा रानी साक्षात वहां दर्शन दे रहे थे। ठाकुर जी बोले, सूरदास जी देख लो श्री जी के पैरों में एक नूपुर बंधी है, दूसरा तुम्हारे हाथों में है, अब तो दे दो। सूरदास जी बोले कि जय जय, इतनी कृपा हो ही गई है तो थोड़ी कृपा और कर दो ना। अब क्या कृपा बाकी रह गई सूर? बोले, जिन चरणों की नूपुर है हम चाहते हैं कि अपने हाथों से उन चरणों में पहना दें, ये सेवा और मिल जाए। मतलब श्री जी को प्रणाम करने का सुख अब चाहिए, चरण स्पर्श चाहिए ना, तो अपने यहां प्रणाम करने की भी एक मर्यादा है।
जब तक प्रणाम करने की स्थिति में लोग न हो तब तक प्रणाम नहीं करना चाहिए। स्थिति क्या है? रास्ता चलते किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। कोई सोए हो तब भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। पर हम लोग इतने जल्दी में होते हैं, कोई संत महापुरुष जा रहे हैं, अब एकदम लोग उनके चरणों में दौड़ पड़ते हैं। नुकसान क्या है कि वो किस भाव राज्य में हैं, भगवान की किस ध्यान में हैं। हमारे स्पर्श से एक तो उनका ध्यान भंग हो सकता है, उनके चलने में बाधा आई तो कहीं कुछ गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए उनकी प्रणाम कब करना है? जब वो सुखपूर्वक विराज रहे हों तब प्रणाम करें, नहीं तो हाथ जोड़ करके राधे राधे कर लीजिए। इस प्रकार से सूरदास जी श्री जी को प्रणाम करने की आज्ञा मांग रहे थे कि जय जय अब ये नूपुर पहनाने की सेवा और मिल जाए तो एक चरण में तो नूपुर देख ही रहे हैं, दूसरे चरणों में श्री जी को क्यों पहनना पड़े, हम ही ये सेवा कर दें। अब ठाकुर जी निहाल हो जाते हैं तो अपने भक्तों को तो पूरा ही निहाल कर देते हैं। और कृपा तो श्याम सुंदर करते हैं, राधा रानी कृपा करती नहीं है, ये कृपा की बरसात करती हैं, इसलिए इनका नाम ही है बरसाने वाली। ये कृपा की बरसात करवा देती हैं, बूंद बूंद कृपा नहीं करती हैं। एक बार निहाल हो जाओ तो जो चाहो सो मिल जाए। बोले सूरदास जी जल्दी करो, हमारा रास का समय हो गया है, जल्दी से अपने हाथों से नूपुर बांध दो मेरे चरणों में। तो सूरदास जी अपने हाथों से नूपुर बांध दिए, जाने लगे जब श्याम सुंदर राधा रानी। तो सूरदास जी बोले जय जय जाते जाते एक वरदान देके जाओ हमको, हम कुछ मांगना चाहते हैं, आपका दर्शन हुआ है तो कुछ दे के जाओ हमें। ठाकुर जी बोले जीवन भर के अंधे को नेत्र मिल गया, इससे भी बड़ा वरदान तुमको क्या चाहिए? अरे अंधे को आंख मिल जाए ये सबसे बड़ी वरदान है ना। बोले इसके बाद भी तुम्हें कुछ बाकी रह गया पाना। सूरदास जी बोले जय जय कुछ तो है हमारे मन में इच्छा पाने की, आपकी कृपा हो तो एक और वरदान मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी आपकी। श्री जी बोलेंगे चलो तुम्हारी ये इच्छा भी पूरा कर दें, क्या चाहते हो मांग लो। भरे नेत्र से सूरदास जी हाथ जोड़ करके बोले कि श्याम सुंदर जो नेत्र तुम मुझे दिए हो ना ये तुम वापस लेते जाओ, हम जैसे थे वैसे ही हमें बना दो, हमें ये नेत्र रखना नहीं है अपने पास। तो बड़ा आश्चर्य लगा कन्हैया को। बोले सूरदास जी जीवन भर आप नेत्रहीन होने का कष्ट उठाए हैं, बुढ़ापे में आपको आंख मिले है, क्या अभी भी आपको इच्छा नहीं है कि हम दुनिया देखें? सूरदास जी क्यों नेत्र वापस करना चाहते थे ये सुनिए, बड़े अद्भुत भाव है इसके। सूरदास जी कहते हैं जिन नैनन से नन लाल दिखे उन नैनन से अब देखिए क्या। बोले प्रभु जिन नेत्रों से राधा माधव का दर्शन हो गया ना, उन नेत्रों से अब संसार का दर्शन हमें नहीं करना है, अब तो बस आप ही की छवि बसा करके जीवन भर उसी का दर्शन होते रहे भीतर के हृदय के नेत्र से। एक बार भगवान का दर्शन हो गया उसके बाद हम तुच्छ चीजों का दर्शन करें तो फिर इसका दर्शन का लाभ क्या मिला? ये क्या है? नेत्र चाहिए पर क्यों चाहिए? अखिया हरि दर्शन की प्यासी रहने लगे तब समझिए कि नेत्रों में देवता वास कर गए और अब ये देवकी बन गई। मतलब ये सूरदास की